दोस्तों इस बात में तो कोई शक नहीं कि इस्लाम दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाला धर्म है, लेकिन जब दूसरे धर्म की बड़ी हस्तियां इस्लाम के पक्ष में बोलती हैं तो खुशी अलग ही रहती है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे दिग्गज लोगों के बारे में जो गैर मुस्लिम होने के बाद भी इस्लाम को सपोर्ट करते हैं। बस बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 7, एलॉन मस्क। दोस्तों एलॉन मस्क मौजूदा समय के सबसे अमीर और फेमस पर्सन है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी और फ्यूचर दोनों ही एलॉन का पैशन है। जहाँ इस्लामिक फोबिक लोग इस्लाम को एक ओल्ड फैशन मजहब समझते हैं, वहाँ एलॉन मस्क ने इस्लामी तारीख का एक ऐसा पहलू बताया जिसे दुनिया भूल चुकी थी। इसी साल के शुरू में दुबई वर्ल्ड समिट में एलन ने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया था और स्पीच के दौरान उन्होंने कहा कि जब रोम डूब रहा था तब उसे इस्लाम ने राइज किया। इनका कहना था कि इस्लाम ने ही नॉलेज को प्रिजर्व किया था। असल में एलॉन जिस दौर का जिक्र कर रहे थे वो इस्लाम की गोल्डन एज थी। ये हारून रशीद का दौर था जो सन 786 से 809 तक रहा था। इसमें दुनिया की तमाम स्कॉलर्स को बगदाद में इकट्ठा किया गया था ताकि दुनिया की तमाम नॉलेज को ट्रांसलेट करके मुसलमानों को तरक्की दी जा सके। इस नॉलेज को अरबी और फारसी में ट्रांसलेट किया गया था। ये बेसिकली वो दौर था जिसमें साइंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मुसलमान एक अहम किरदार अदा कर रहे थे। सोचने की बात यह है कि जिस बात को आज के मुसलमान भी भूल चुके हैं उसे एलॉन मस्क ने सारी दुनिया को बताया है और इससे दुनिया को पता चला कि इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम में क्या रेवोल्यूशन पैदा किया था। नंबर 6, एंड्रयू टेट। दोस्तों अगर आप टिकटॉक या इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं तो आप सबने एक दफा एंड्रयू टेट को जरूर देखा होगा। ये दुनिया के सबसे रिच और स्मार्ट लोगों में से एक हैं। वैसे तो जन्म के बाद से एंड्रयू टेट क्रिश्चियन थे, लेकिन एंड्रयू अपने पॉडकास्ट में हमेशा ये कहा करते थे कि इस्लाम दुनिया का सबसे सच्चा मजहब है। इनकी लॉजिकल स्पीचेस और सच्ची बातों की वजह से इंटरनेट के हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इन्हें बैन कर दिया, लेकिन उससे उनके फेम में कोई कमी नहीं आई, बल्कि उसके बाद तो ये और भी ज्यादा पॉपुलर हो गए। कुछ समय बाद एंड्रयू ने दुबई आके इस्लाम कबूल कर लिया और अब इनका नाम अबू एंड्रयू है। इस्लाम कबूल करने के बाद इन्होंने सबको बताया कि वो अब इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। एंड्रयू अब दुबई में ही रह रहे हैं और अपने मुसलमान होने पर बहुत ही ज्यादा खुश है। नंबर 5, लियाम नीसोन। दोस्तों अगर आप हॉलीवुड एक्शन मूवीज देखते हैं तो आप इस एक्टर को जानते होंगे। इन्होंने ब्लैक लाइट, टेकन और स्टार वॉर्स जैसी बड़ी एक्शन मूवीज में रोल प्ले किया है। कुछ साल पहले लियाम अपनी मूवी टेकन 2 की शूटिंग के लिए इस्तांबुल टर्की गए थे। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जब ये इस्तांबुल में रह रहे थे तो सुबह 5 बजे ही अजान होती थी। पहले तो मैं इसे सुनकर काफी डिस्टर्ब हुआ, लेकिन कुछ दिन के बाद मुझे अजान अच्छी लगने लगी। इनका कहना था कि जब तीसरे हफ्ते तक मैंने लगातार अजान सुनी तो मुझे तो अजान इतनी अच्छी लगी कि मुझे अजान से मोहब्बत हो गई। अजान की खूबसूरत आवाज सुनकर यही महसूस हुआ कि इसमें कुछ तो खास जरूर है। इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि मेरे सारे सवालों का जवाब शायद इस्लाम में मिल सकता है। लियाम ने एक और इंटरव्यू में ये भी कहा कि मुसलमान दिन में 5 दफा अजान करते हैं। सिर्फ इस्तांबुल में ही 4000 से ज्यादा मस्जिद है जो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है। इनके मुताबिक इस्लाम की इस खूबसूरती ने इन्हें इतना मुतासिर किया है कि इनके दिल में ख्याल आता है कि काश ये भी मुसलमान हो जाएं। वैसे तो लियाम ताल्लुक कैथोलिक मजहब से है, लेकिन अब इन्हें इस्लाम से बहुत ज्यादा दिलचस्पी है और हो सकता है आने वाले वक्त में अल्लाह की मर्जी से ये भी इस्लाम कबूल कर लें। नंबर 4, मिस्टर बीस्ट। दोस्तों मिस्टर बीस्ट को कौन नहीं जानता है। ये आदमी न सिर्फ दुनिया का सबसे अमीर और बड़ा यूट्यूबर है, बल्कि इसने तो सोशल मीडिया हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। दोस्तों मिस्टर बीस्ट का एक कैमरामैन है जिसका नाम तारिक सलामी है। तारिक बेसिकली एक मुसलमान है और ये न सिर्फ मिस्टर बीस्ट की वीडियो शूट करता है बल्कि ये कई वीडियोस में फीचर भी हो चुका है। रिसेंटली मिस्टर बीस्ट ने एक पॉडकास्ट में तारिक और इसके दीन इस्लाम की बात की है। पॉडकास्ट में मिस्टर बीस्ट के दोस्त ने कहा कि तारिक के आने से तुम्हारी फीलिंग्स में काफी चेंज आ गए हैं। उस पर जिमी यानी कि मिस्टर बीस्ट का कहना था कि तारिक अपनी इस्लाम को लेकर बहुत ही सीरियस है। ये शराब नहीं पीता और कोई भी गलत काम नहीं करता। जिमी ने कहा कि जब मैं इसको देखता हूँ तो मुझे लगता है कि इस्लाम में जरूर कुछ न कुछ बात है, क्योंकि तारिक अपने मजहब को बहुत ज्यादा केयर करता है। इवन मिस्टर बीस्ट की एक टीम मेंबर ने यह भी कहा कि हम लोग काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन फिर भी तारिक एक दिन में 5 टाइम नमाज अदा करता है। नंबर 3, बेन एफ्लेक। दोस्तों अगर आपने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और जस्टिस लीग मूवी देखी है तो आप इस एक्टर को जरूर जानते होंगे। बेन हॉलीवुड की सबसे फेमस एक्ट्रेस में से एक है। 2014 में न्यूयॉर्क टाइम्स के एक एंकर हैं सैम हैरिस और बेन दोनों शो में इनवाइटेड थे। इस शो में सैम ने कहा इस्लामिक फोबिया सिर्फ एक मीम है और इस्लामी अकीदों पर किसी चीज को सॉल्व करने से हर मामला उलझ जाता है। इसने कहा कि मुसलमान बहस करने के लिए ठीक है, लेकिन फिक्र के तौर पर वो रिडिकुलस है। इसने जैसे ही ये बात कही तो बेन ने फौरन इनका मुंह बंद करवा दिया और कहा कि तुम कहते हो कि इस्लामिक फोबिया असल में है ही नहीं। इवन बेन ने यह भी कहा कि ये चीज सरासर रेसिज्म है, यानी नस्ल परस्ती है और दुनिया में अरबों मुसलमान है जो कि कोई गलत काम नहीं करते, औरतों पर नहीं करती और तालीम हासिल करना चाहते हैं। बेन के मुताबिक कुछ लोगों के चलते लोग पूरे दीन इस्लाम को गलत कहते हैं। इस इवेंट में बेन ने बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जो कि इस्लाम में हक में बिल्कुल भी सच थी। सैम हैरिस बड़बड़ करता रहा, लेकिन इसके पास इन तमाम बातों का कोई लॉजिकल जवाब नहीं था। नंबर 2, महात्मा गांधी। दोस्तों आप में से बहुत से लोग गांधी जी को जानते होंगे। ये बेसिकली एक लॉयर थे, लेकिन फिर इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ आजादी की मुहिम चला दी थी। आजादी की इस तारीख में गांधी लोगों को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी स्पीचेस देते थे। एक दफा इन्होंने स्पीच में ओपन हजरत मोहम्मद मुस्तफा का जिक्र किया था। वैसे तो ये एक हिंदू थे, लेकिन हमारे नबी एक करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल है। गांधी ने कहा कि मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो करोड़ों लोगों के दिल पर राज करते हैं। ये तलवार या
फोर्स और जबरदस्ती नहीं थी जिसने बनी इंसानों के दिलों में इस्लाम की जगह बनाई थी, बल्कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सादगी थी। अपने वादों को पूरा करना था और अपने वो दोस्तों और फॉलोवर से काफी मोहब्बत करते थे और वो दुनिया से बिल्कुल बेखौफ थे, बल्कि इन्हें अल्लाह और अपने मिशन पर भरोसा था। यही वजह थी कि दीन इस्लाम पूरी दुनिया में अब्बूर हासिल कर गया। महात्मा गांधी की इस स्पीच ने लोगों में एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाया था, क्योंकि हमारी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई में एक बेहतरीन रोल मॉडल है और ये बात मुसलमान और गैर मुस्लिम सारे एक्सेप्ट करते हैं। नंबर 1, जीन क्लौडे। दोस्तों, जीन क्लौडे हॉलीवुड स्टार है। वैसे तो ये बेल्जियम में पैदा हुए थे, लेकिन 1982 में ये अमेरिका आ गए और इन्होंने हॉलीवुड इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली। इनकी फेमस फिल्म में द एक्सपेंडेबल 2, कुंग फू पांडा, द बाउंसर जैसी मशहूर फिल्में शामिल है। कुछ अरसे पहले जॉन एक चैनल पे अपना इंटरव्यू दे रहे थे। इसमें इन्होंने इस्लाम और हमारे आका नबी करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अपने ख्याल का इजहार किया। असल में ये एक बॉडीगार्ड और मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हैं, तो इन्हें हेल्दी फूड डाइट का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। इंटरव्यू में इन्होंने मुसलमानों को मुखातिब करते हुए कहा कि इनकी खुराक बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। फिर इन्होंने नबी करीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया और कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद बहुत ही क्लेवर थे। इन्हें पता था कि कौन सी खुराक इंसान के लिए बेहतर है, इसलिए इन्होंने अपनी उम्मत को बेहतरीन डाइट प्लान बताया जिसमें गोश्त कम खाने की बात कही गई थी। इसके अलावा जो उनकी दोस्ती भी मुसलमानों से है, इनका एक दोस्त है जिनका नाम कामरान है। इन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें इन्होंने कामरान को कहा था कि वो रोजाना इस्लाम से रिलेटेड एक वीडियो बनाए और इस्लाम को दुनिया भर में फैलाए।